कमर पर जैतून का तेल लगाने से कमर थकती नहीं। साबुन की टिकिया पर नमक छिड़क दो, साबुन बहुत देर तक इस्तेमाल होगा। पेशाब कतरा कतरा करके आना मैदा खराब होने की निशानी है। अगर रोटी खाते वक्त कड़वापन महसूस हो तो आपके अंदर बुखार का हमला होने वाला है। सर दर्द हो तो पालक खाने से दर्द शदीद बढ़ जाता है। बकरी का दूध और सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल जल्दी लंबे होते हैं। गर्म चीज खाने से दिल कमजोर होता है। सोने से पहले नींबू चाट लेने से नींद अच्छी आती है। काम शुरू करने से पहले जैतून का तेल पीने से थकावट नहीं होती। कच्चा शलजम खाने से हाजमा बेहतर हो जाता है। जीरा पीस कर शहद के साथ चाटने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। गाजर खाने से दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। परिंदों का जूठा पानी पीने से दिमाग तेज होता है। अंडा खाकर चाय पीने से हमल नहीं ठहरता। चावल उबाल कर खाने से रंग खूबसूरत हो जाता है। चावल वाले पानी पानी से मुंह धोने से मुंह की चिकनाई खत्म हो जाती है। दोपहर के खाने के बाद कुलोला करने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। रात को सोते वक्त कमरे में प्याज रखकर सोने से दमा की बीमारी दूर हो जाती है। अंगूर खाने से 1 घंटे में बलगम खत्म हो जाती है। गले में खराश का मसला हो तो कान में खुजली करने से खारिश रुक जाती है। डिप्रेशन और तनाव का शिकार रहने से बाल सफेद होने का अमल तेज हो जाता है। जिन लोगों का मैदा अक्सर खराब रहता है, उन्हें चाहिए कि वो अंगूर का ज्यादा इस्तेमाल करें। अंगूर खाने से मर्दाना कमजोरी दूर हो जाती है। कमजोर लोग मोटा होने के लिए खीरे के साथ खजूर खाएं तो इंशाल्लाह मोटे हो जाएंगे। खांसी और सीने की दर्द की सूरत में गाजर का सालन रोटी के हमरा खाने से उसमें बहुत अफाका होगा। अनार के रस में शहद का इस्तेमाल करने से बुढ़ापे में कमी होती है। गाजर की सब्जी खाने से वहम की बीमारी दूर हो जाती है। इफ्तार के वक्त फौरन ठंडा पानी पीने से मैदे में गैस और जिगर में वर्म का खतरा बढ़ जाता है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता हो तो ज्यादा से ज्यादा गंडेरियां खाएं। लस्सी पीने वाले को कभी दिल की बीमारी नहीं होती, बशर्ते कि वो पक्की लस्सी हो, यानी मक्खन निकाल कर इस्तेमाल की जाए। जिनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे, दूध में आम का रस और अदरक का रस मिलाकर पीने से दिमाग को बहुत ताकत मिलती है। गला शदीद खराब हो तो प्याज का रस निकाल कर 1 चम्मच पिएं और प्याज का गूदा गले पर बांध लें। थोड़ी सी बदबू आएगी मगर आइंदा पूरा साल इंशाल्लाह गला खराब नहीं होगा। अगर पाँव में दर्द रहता हो तो रोजाना पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मसाज किए और दबाकर गायब हो जाएगा। अगर शहद और मलाई को मिलाकर बच्चों और जवानों को इस्तेमाल कराया जाए तो ये जिस्मानी और दिमागी कुव्वत के लिए लाजवाब है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ज्यादा से ज्यादा तरबूज इस्तेमाल करें, इससे पेशाब खुलकर आएगा और ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर किसी औरत को कम माहवारी की शिकायत है, जिसकी वजह से सर भारी रहता हो, चक्कर आते हों और दिल में घबराहट रहती हो, तो मरीज़ा औरत रात को सोते वक्त एक चुटकी थोड़ी सी ज़ाफ़रान लेकर दूध में मिलाकर पी ले। 2 माह मुसलसल इस्तेमाल करने से माहवारी की कमी दूर हो जाएगी और माहवारी ठीक वक्त पर और पूरी पूरी आएगी। नाश्ते के बाद 3 खुश्क अंजीर खाने से लकौरिया ठीक हो जाता है। खरबूजा खाने से फालज पैदा होता है। खरबूजा हमेशा खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए। निहार मुँह खरबूजा खाना बरसे फालज का सबब बनता है। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से सर में जुए और खुश्की से निजात मिलती है। अखरोट का इस्तेमाल फालज में मुफीद रहता है। दांत खराब नहीं होंगे चाहे उम्र 100 साल से तजावुज़ कर जाए। इशा की नमाज में वितर पढ़ते हुए पहली रकत में सूरह नसर, दूसरी रकत में सूरह लहब और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ने से दांत कभी खराब नहीं होंगे चाहे उम्र 100 साल भी हो जाए। बदहज़मी और भूख की कमी के लिए आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा सुबह शाम खाने से पहले पानी के साथ लें। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आती है। माल्टा खाकर दूध पीने से उम्र में कमी आती है। बगैर चीनी वाली चाय पीने से दिमाग तेज होता है। नाश्ते में सालन का इस्तेमाल आपको ज़हनी परेशानियों से दूर रखता है। शाम के वक़्त खट्टी चीज़ें खाने से बाल कमज़ोर होते हैं।
ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ چقندر، گاجر، سیب، کریلے، ٹماٹر، سرسوں کا ساگ اور ناریل کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے۔ دھنیا زیادہ کھانے سے قوت باہ میں کمی آتی ہے۔ امرود کھانے سے پانی پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کچے انڈے کی زردی کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انار چھلکے سمیت کھانے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ڈال کر پی لو، دماغ طاقتور ہوگا۔ ہر وقت پیشاب آئے تو ہرٹ کا مربع کھا لو۔ جو بائیں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھ کر سوتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بندہ آنکھوں میں سرما ڈال کر سوتا ہے اس کی آنکھوں کی بنیائی 90 سال تک تیز رہتی ہے۔ جو بندہ سیب کے ساتھ ٹماٹر کھاتا ہے اس کو پھر معدے کا کینسر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ پیلے رنگ کا پخانہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر پانی کی کمی ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو تمہارے اندر طاقت کی کمی ہے۔ فوراً پھل کھانا شروع کر دیں۔ رات کو دانت صاف کریں تو 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ دانت کمزور ہوتے ہیں۔ رات کو گرم پانی سے نہانے سے 90 سال تک گرمی دانے نہیں نکلتے، نہ بدن پر خارش ہوتی ہے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، دل صحت مند رہتا ہے۔ زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے جسم 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر بالوں کی خشکی ختم کرنا چاہتے ہو تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں پر لگائیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ تکیہ دورہ کر کے اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھیں، پھر گھٹنوں کو آپس میں دبائیں۔ 1 منٹ کے لیے تکیہ ہولڈ کریں اور پھر چھوڑ دیں۔ 5 بار دہرائیں، اسے کمر کا، گھٹنوں اور پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دال کھا کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ لہسن کا پانی پینے سے مغری کی تکلیف نہیں ہوتی۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلاؤ، حمل بہت جلد ٹھہر جائے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے دانے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دلیا کھانے سے طاقت آتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے زندگی بھر پیٹ نہیں لٹکے گا۔ گھر میں طوطے پالنے سے پرہیز کرو، دمہ ہو جائے گا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستے کھانے سے بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانا ہے تو بھیڑ کی چربی پکا کر کھاؤ۔ 10 پروٹین سے بھرپور غذائیں، انڈے، دالیں، دودھ، اناج، سویابین۔ ڈپریشن اور تناؤ کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔